भिलाई रुआ बांधा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। मेरी बेटी आलिशगंज भी है, जो 3 साल की है। उसकी आंख के नीचे गठान फोड़ा हो गया था, जो हमने उससे अस्पताल में एडमिट किया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आंख के नीचे का ऑपरेशन करना होगा, गांठ को निकालना होगा। आंख के नीचे ब्लैक फंगस हो गया है, जिसकी गठान पड़ गई है, उसको निकालना पड़ेगा। तब 3-4 दिन उसका इलाज चला और फिर ऑपरेशन की तैयारी हुई। गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाई। फोटो लगाए हैं आप सब, उस बच्ची की आंख का फोटो और उस बच्ची का फोटो टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि उस बच्चे की दशा क्या होगी, उसकी आंख की दशा क्या होगी। जब बीमारी हो गई, ब्लैक फंगस हो गया, गांठ पड़ गई, ठीक नहीं हुई। हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे और गांठ भी गल जाए, डॉक्टर से हमने कहा, पर डॉक्टर बोले बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको तो ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? ठीक नहीं हुआ। हमने शिवजी पर कथा सुनकर डॉक्टर की दवाई लेते रहे। आपने कहा था दवाई नहीं बंद करना चाहिए। दवाई लेते रहे और 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहे। धीरे धीरे वो जल लाकर उसकी आंख के पास लगाते रहे और उसको 1 बेलपत्र पीस कर खिलाते रहे। बाबा की कृपा से ऑपरेशन नहीं हुआ और बेटी की आंख ठीक हो गई। ठीक होने का फोटो मैं बेटी का लगा रही हूं, आप देखिए गुरुदेव। ये बेटी का ठीक होने के बाद का फोटो और ये बेटी का जो आंख का ऑपरेशन होना था वो फोटो, दोनों उसने लगाए हैं। जो ब्लैक फंगस हुआ है बेटी को, आप भी देख सकते। एक ब्लैक फंगस का फोटो, एक बेटी जब ठीक हो गई उसका। शिव कृपा किसको कहते? शंकर की। कहीं बैठे हो शंकर जी यादव, कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर बैठे हो क्या? दोनों हाथ दिला दो एक बार शंकर जी। हाँ ठीक है, दिख रहे हैं आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1, 2, तीसरे नंबर के पंडाल में शंकर जी यादव बैठे हुए। 27/4/2022 की बात है गुरुदेव। मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, उसका पीछे फोटो लगाया गया है जब वो अच्छी थी उस समय। आप टीवी पर देख सकते हैं इस बेटी का फोटो। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बेटी पहले अच्छी थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया। और बाद में जब बेटी की दशा वेंटिलेटर पर पड़ी रही, उसका भी फोटो उन्होंने लगाया। गुरुदेव, 27/4/2022 की बात है। मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। रायपुर के हॉस्पिटल में 2 महीने से ऐसी में वेंटिलेटर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कह दिया था अब मैं नहीं बचा पाएंगे, अब इसको आप घर ले जा सकते हो और इसमें प्राण है नहीं, जितने बचे हैं उतने प्राण पर आप इसको घर ले जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 2 महीने से लगातार इलाज चल रहा है और ये श्वास गंवा चुकी है। हमने आस्था चैनल से आपका शिव पुराण की कथा सुनी। 1 लोटा जल उसी अस्पताल के पास शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाया और उसी जल को उस लड़की की नासिका में जो नली लगी हुई थी उसमें देना। डॉक्टर से पूछकर, हाथ जोड़कर निवेदन कर उस नली में 2 बूंद देना चालू करा और बेलपत्र ले जाते और उसके पलंग के पास में चढ़ी हुई बेलपत्र खिला तो सकते नहीं तो उसके पलंग के पास रख देते। 2.5 महीने फिर बेटी का 2.5 महीने पर जब 2 महीने पर मना कर दिया, 15 दिन रोककर फिर बेटी का टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा
अब बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया है और तुम्हारी बेटी अब ठीक होने लगी। श्री शिवाय नमस्ते। बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया, बेटी ठीक हो गई और 15 दिन के बाद मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और आज मेरी बेटी मेरे घर में आ गई। मैं दंडवत करने भिलाई से यहाँ पर, ये शिव है। श्री शिवाय उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूँ और ये देखिए रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने लिखी है, बताई है, वो सारी रिपोर्ट 100 पेज की यहाँ लगी है। बैठिए यादव जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व क्या है, शंकर की उदारता क्या है? लोग कहेंगे एक लोटा जल से क्या शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर खाने से शुगर, बीपी, थायराइड ये सब लेवल पर हो जाता है? हमारा निवेदन है, खाना मना नहीं है, पर एक निवेदन सबसे बड़ा है कि पहले आपके दिल में शंकर जी के प्रति विश्वास हो और तुम शंकर जी की कभी निंदा नहीं सुनते हो और ना कहीं शिव निंदा सुनना पसंद करते हो, तो समझ लो कि शिव ने तुमको साथ लिया और तुम्हारा काम कर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।